हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू ऑनलाइन पर्ची सिस्टम शुरू करने वाला प्रदेश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। जिले में ये सेवा मंगलवार से शुरू हो गई है। पर्ची के लिए मरीजों और उनके तीमारदारों को क्षेत्रीय अस्पताल की वेबसाइट www.kulluhospital.com पर पंजीकरण करना होगा। ये वेबसाइट स्वास्थ्य विभाग ने स्वयं बनाई है, जो कि आसानी से मोबाइल पर खुल जाएगी। मोबाइल फोन पर पंजीकरण नंबर आएगा, जो अस्पताल में आते समय ऑनलाइन ओपीडी काउंटर पर मरीजों को दिखाना होगा। ऑनलाइन पर्ची काउंटर पर सुबह 8 बजे से पहले ही मरीजों की पर्ची कट जाएगी, जिसके बाद वे अस्पताल पहुंचते ही ओपीडी में जा सकेंगे। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक में एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग इन सर्विस अभ्यर्थियों के कोर्ट केस के चलते लटक गई है। हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई तक काउंसलिंग पर रोक लगा दी है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में एमएससी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी रुक गई है। इन सर्विस अभ्यर्थियों ने कोर्ट में इसलिए केस ये किया है कि 50% क्वालिफाई अंकों की शर्त सर्विस में होकर भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्होंने क्वालिफाई अंकों में राहत प्रदान करने की मांग की है। आउटसोर्स कर्मी और करुणामूलक नियुक्तियों को लेकर विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बड़ी नाराजगी जताई है। कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आधार पर करीब 900 लोगों की नियुक्तियां दी हैं। आरोप लगाया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने 58 साल की आयु तक करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के नियम में बदलाव कर उसे घटाकर 50 साल कर दिया था। वर्तमान सरकार ने इसे 58 साल किया है। सरकार ने प्रावधान किया है कि अगर सेवानिवृत्ति के दिन भी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। कहा है कि सरकार जल्द नीति लाएगी। विपक्ष के आउटसोर्स नियुक्तियों को लेकर हंगामे पर मंत्री ने कहा कि आउटसोर्स की प्रवृत्ति को 2012 से 17 के दौरान शुरू किया गया। सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए ही कैबिनेट सब कमेटी गठित की है। इसका काम लगभग पूरा हो गया है। हिमाचल सरकार ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आश्वासन दिया कि वे जल्द सिपाहियों की वेतन विसंगति दूर करने का फैसला लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में गृह विभाग से जुड़े विधायक राकेश सिंघा के सवाल पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 2015 के दौरान तत्कालीन सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसकी वजह से सिपाहियों को मिलने वाले वेतनमान को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसे दूर करने को सरकार जल्द ठोस फैसला लेगी। हिमाचल सिंगल पैसेंजर के लिए टैक्सी से भी सस्ती हेली टैक्सी की सवारियां नहीं मिल रही हैं। 10 सीटर हेली टैक्सी में 9 से लेकर 13 दिसंबर तक 5 दिन में करीब 12 यात्री ने चंडीगढ़ से धर्मशाला, कुल्लू और धर्मशाला के लिए सफर किया। ऑफ सीजन में हेली टैक्सी शुरू करने के फैसले पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सर्दियों में मौसम की जटिलताओं के डर से सैलानी हवाई सफर कम पसंद करते हैं। उधर हेली टैक्सी के सफल न होने की रही सही कसर ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था निकाल रही है। हिमाचल टूरिज्म विभाग और नागर विमानन मंत्रालय की ओर से जारी फोन नंबर बंद आए हैं। बार बार कॉल करने पर नो रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑनलाइन बुकिंग सेवा भी हाँफ गई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भरे जाने वाले पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों के पदों के लिए 770 आवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय में आए हैं। नियम 18 के तहत करुणामूलक आधार पर मुख्यमंत्री ने इन आवेदकों को नौकरी देने की संस्तुति करने का अधिकार प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री की गृह जिला मंडी से सबसे अधिक 201 आवेदन आए हैं। सबसे कम आवेदन जिला किन्नौर से आए हैं। प्रदेश में कुल 8000 पदों पर पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की सरकारी स्कूलों में भर्ती होनी है। 4000 का मुख्यमंत्री की संस्तुति और 4000 का आवेदन आधार पर चयन नौकरी के लिए किया जाएगा। सोमवार को विधायक राकेश सिंघा और विनय कुमार के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे और कम आय के प्रमाण पत्र लाने वाले पात्र लोगों के नियम 18 के तहत नौकरी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 1.5 लाख पेंशनरों के वर्षों से लंबित मसले नहीं सुलझ पाए हैं। इससे पेंशनरों की नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। राज्य के पेंशनर लंबे समय से पेंशनरों की संयुक्त सलाहकारी समिति गठित करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लंबित मसले सुलझाने के लिए जेसीसी की बैठक कर ली है और प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। छठे वेतन आयोग को लागू किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी संबंधित प्रावधान नहीं किए गए हैं। इसमें कर्मचारी भी निराश हैं। बर्फबारी प्रभावित इलाकों में अब बिजली का संकट नहीं होगा। बोर्ड ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कर्मचारियों को स्नो किट बांटने के अलावा पोल और अन्य जरूरी उपकरण भी संभावित क्षेत्रों को भेज दिए गए हैं। अब तक 979 स्नो किट का वितरण किया जा चुका है। कर्मचारी 0 से नीचे के तापमान में भी अब आसानी से काम कर पाएंगे, जबकि आगामी खेप जरूरत के हिसाब से बांटी जाएगी। इसके अलावा बर्फबारी की वजह से खंभे गिरते हैं तो उन्हें तत्काल दोबारा लगाने और बिजली बहाल करने के लिए सभी जरूरी उपकरण बिजली बोर्ड ने जमा कर लिए हैं।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के दो सगे भाइयों ने एक साथ भारतीय सेना और नौसेना में शामिल होकर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टपरे पंचायत के नोहंगी गांव से सेना में अफसर बने इन दो भाइयों की कामयाबी से क्षेत्र में खुशी की लहर है। दोनों बेटे जब अफसर बनकर घर लौटे तो मां की आंखें खुशी से आंसुओं से नम हो गईं और पिता गर्व महसूस कर रहे थे। बड़ा भाई रोहन भारद्वाज भारतीय नौसेना में जब लेफ्टिनेंट बना तो वहीं छोटा भाई राहुल भारद्वाज भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बना है। पिता सुशील कुमार भी भारतीय नौसेना से ही MCPO 2 पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सुशील भारद्वाज वर्तमान में सरकारी स्कूल में बतौर लेक्चरर सेवाएं दे रहे हैं। दोनों भाई सैनिक स्कूल सुजानपुर के छात्र रहे हैं। जनपद कुल्लू में पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष सेब का उत्पादन कम हुआ है। पिछले वर्ष पूरे जिले में लगभग 60 लाख पेटी सेब का उत्पादन हुआ था, जबकि इस वर्ष 55 लाख पेटी सेब देश और प्रदेश की विभिन्न मंडियों तक पहुंचा। इस वर्ष औसतन लगभग 5.5 अरब रुपए का सेब अकेले कुल्लू जिला नहीं बाहरी राज्यों को निर्यात किया है। जिला कुल्लू के लोग बागवानी पर निर्भर हैं और सेब मुख्य फसल है। इसके अलावा अनार, पलम, खुमानी और जापानी फल का भी जिला कुल्लू में उत्पादन हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।